हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेटा साइंस ट्यूटोरियल विद द पाइथन। इस ट्यूटोरियल में हम डेटा साइंस को देखने वाले हैं ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग्स टू एंड। तो जुड़े रहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज डेटा साइंस। ओके, तो व्हाट इज डेटा साइंस, तो इसको देखने के लिए हम जो कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं हमारे इस कोर्स में, उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि तो व्हाट इज डेटा साइंटिस्ट के अंदर आते हैं। हम देखने वाले कि मतलब डेटा साइंटिस्ट होता क्या है, उसके बाद में डेटा साइंटिस्ट के जो रोल्स है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फॉर द डेटा साइंटिस्ट वो देखने वाले हैं। उसके बाद में वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ द डेटा साइंस देखने वाले हैं। हम बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन रहते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में हाउ डेटा साइंस एंड बिग डेटा वर्क टुगेदर, तो मतलब डेटा साइंस और बिग डेटा ये दोनों साथ में कैसे वर्क करते हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद में हम देखने वाले डाटा साइंस एज अ डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन के अंदर डाटा साइंस कैसे वर्क होता है। ओके, उसके बाद में हाउ एंड व्हाई डाटा साइंस इज गेनिंग इम्पोर्टेंस, तो डाटा साइंस को इतना इम्पोर्टेंस क्यों आ रहा है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे हम व्हाट द पाइथन इज एंड द प्रॉब्लम रिजॉल्व, तो पाइथन की मदद से हम डेटा साइंस एक्चुअली यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो पाइथन का भी इम्पोर्टेंस है डेटा साइंस के अंदर, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज डेटा साइंस। तो मेन थिंग इज दैट डेटा साइंस इज अ पावरफुल न्यू अप्रोच टू मेक डिस्कवरीज फ्रॉम द डेटा, ठीक है। तो ये जो है एक डेफिनेशन है फॉर द डेटा साइंस, ठीक है। इसकी और दो डेफिनेशन है वो भी हम देख लेते हैं। an automated way to analyze enormous amount of data and extract informations, okay, and a new discipline that combines aspect of statistics, mathematics, programming and visualization to turn data into information, okay, that is the data science। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पावरफुल न्यू अप्रोच है ये, कि मतलब जो भी कुछ पावरफुल अप्रोच है, मतलब जो डाटा गैदरिंग से लेकर डाटा मैनिपुलेशन से लेकर ये सब कुछ डाटा साइंस में आता है, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑटोमेटेड बहुत सारे वे होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डाटा साइंस को एनालाइज करने के लिए। डाटा साइंस में जो डाटा हमें मिलता है अलग अलग फॉर्मेट्स में, उनको हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का डिसिप्लिन है जिसे हम हमारे कुछ मैथमेटिक्स के जरिए या फिर कुछ प्रोग्रामिंग के जरिए हम उसको एक डाटा विजुअलाइजेशन में लेके आ सकते हैं, और यहाँ पे आपको आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही क्लियरली शो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में डाटा साइंस के कुछ कंपोनेंट्स है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो डाटा साइंस के अंदर एक चीज है, व्हेन वी कंबाइन डोमेन एक्सपर्टीज एंड साइंटिफिक मेथड्स विद द टेक्नोलॉजी देन वी गेट द डाटा साइंस। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी आपके सामने ये जो दो चीजें दिख रही है, जब आप इन दो चीजों को कंबाइन करते हो तब आपका डाटा साइंस तैयार होता है। तो डोमेन एक्सपर्टीज में क्या क्या आता है, वहाँ पे आता है हमारे एनालिसिस, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिक मॉडल्स एंड डाटा साइंटिस्ट मीन्स साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स, ओके। एंड हमारे जो टेक्नोलॉजीज रहती है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन डिज़ाइन, लाइब्रेरीज यानी कि जो कुछ भी हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज है, तो पाइथन में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज है जो हमें डाटा साइंस में हेल्प करती है वो सारी लाइब्रेरीज, ओके। एंड डाटा प्रोसेसिंग टूल्स, ओके, तो डाटा प्रोसेसिंग टूल भी हमें पाइथन ही प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि डोमेन एक्सपर्टाइज एंड साइंटिफिक मेथड्स के अंदर हम थोड़ा सा और डीप जाने वाले हैं
ठीक है। तो यहाँ पे डाटा साइंटिस्ट कलेक्ट डेटा ऑन एक्सप्लोर एनालाइज एंड विजुअलाइज इट। ओके, डाटा साइंटिस्ट ये डेटा को एक्सप्लोर करता है, एनालाइज करता है और उसको विजुअलाइज करता है। इट ओके इसको एनालाइज वगैरह करके रख देता है। उसके बाद में then they apply mathematical and the statistic models to find a pattern and solution of the data। तो यहाँ पे उसको मिलने के बाद में वहाँ पे हम मैथमेटिकल कुछ मॉडल रहते हैं वो हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद में हमें जो सॉल्यूशन पैटर्न्स रहते हैं वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है। देन डाटा साइंस के अंदर क्या क्या आता है, तो डाटा साइंस की थोड़ी सी कैटेगरी मतलब टाइप्स आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है सबसे पहला जो है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि स्टडी डाटा सेट टू द डिसाइफर द डिटेल्स। ओके, उसके बाद में प्रेडिक्टिव आता है। उसके अंदर हम देखते हैं क्रिएट अ मॉडल बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टू प्रेडिक्ट आउटकम एंड बिहेवियर। ओके, तो डाटा का बिहेवियर एंड उसका जो आउटकम रहता है, डाटा प्रिडिक्शन इसे कहते हैं। तो हम हमारे पास जो गैदर डाटा हुआ रहता है उसके हिसाब से हम आगे क्या होने वाला है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में प्रिस्क्रिप्टिव, यानी कि सजेस्ट एक्शन फॉर अ गिवन सिचुएशन यूजिंग द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। तो सेम एज हम यहाँ पे भी मतलब हमारे पास बहुत सारे इफेक्टिव नॉलेज रहता है, इंफॉर्मेशन रहती है, उसके मदद से हम एक एक्शन लेने के लिए काबिल हो जाते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। डाटा साइंसिस में सिर्फ एनालिसिस के अंदर ये मॉडल्स आते हैं। ये जो है ना डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव और एंड प्रिस्क्रिप्टिव, ये सारे के सारे ये जो तीन है वो एनालिसिस के टाइप से, ठीक है। उसके बाद में डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स में क्या होता है वो हम देखेंगे। तो डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स में ये हमारा एक मॉडर्न टूल है, ठीक है। ये हमारा एक मॉडर्न टूल है जो टेक्नोलॉजीज को लेकर वो जो डाटा टेक्नोलॉजीज में जो डाटा रहता है उसको लेकर बहुत ही इफिशिएंट एंड फास्टर डाटा प्रोसेसिंग किया जाता है और उससे जो डाटा निकलता है वो उस पर आगे का काम होता है जो डाटा साइंटिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस टेक्नोलॉजीज हेल्प डाटा साइंटिस्ट टू। तो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज है जो डाटा साइंटिस्ट को हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे सबसे पहला है बिल्ड एंड ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल्स, यानी कि यहाँ पे हम डाटा प्रोसेसिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। उसके बाद में मैनिपुलेट डाटा विद द टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे पास बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, जस्ट लाइक हमारे पास पाइथन लैंग्वेज है और भी बहुत कुछ लैंग्वेजेस है, और उनमें जो कुछ उसके एप्लीकेशन यूज़ करके जो कुछ सॉफ्टवेयर तैयार किए हुए हैं उनसे हम कुछ डाटा हमारा मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आता है बिल्ड डाटा टूल्स एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। तो मेनली क्या होता है, जब भी हम कुछ काम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका एप्लीकेशन यानी कि उसके टूल्स तैयार करते हैं, उसके एप्लीकेशंस तैयार करते हैं और उसकी हम सर्विसेज देते हैं कि भाई ये हमने टूल तैयार किया है, ये डाटा ग्रैब करने के लिए काम आता है, तो हम उसे एज अ सर्विस के लिए दे सकते हैं। ये सब कुछ डाटा एनालिटिक्स में होता है। उसके बाद में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। तो डाटा तो बहुत सारा होता है, इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है, ठीक है, जो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, लेकिन उसके अंदर से जो 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 बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको निकाल पाए हम, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। तो ये हमारा डाटा
प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स में आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजीज के अंदर हम यूज़ करते हैं पाइथन लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग अलग प्रकार की रहती है, जहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे के सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग होती है, लाइब्रेरीज जो हमें यूज़ की जाती है, और बाद में डाटा प्रोसेसिंग टूल की मदद होती है। यहाँ पे एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन की मतलब एक शॉर्ट नोट है हमारे पास। data analysis that uses only technology and domain knowledge without mathematical and statistical knowledge often leads to incorrect pattern and wrong interpretations. ठीक है, this can cause serious damage to the business. तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या कही गई है इस पॉइंट में कि भाई हम जो कुछ भी डाटा लेते हैं, अगर उसमें कुछ मैथमेटिकल और या फिर स्टैटिस्टिकल नॉलेज ना हो, या फिर वो कुछ तो भी इनकरेक्ट हो जाता है, तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को या फिर हमारे बिजनेस को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो डाटा आता है वो बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। अगर वो एक्यूरेट नहीं रहेगा तो हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारे यूजर्स तक पहुंचा देंगे। तो अगर 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 हमारी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाती है तो ये हमारा कुछ काम का नहीं होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम अगले पार्ट में और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है डाटा साइंस में वो हम देखने वाले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।